नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अडानी और मोदी के रिश्तों पर सख्ती से हमला बोलने वाले राहुल गांधी अपनी राजनीति को आगे ले जाने के लिए भावनाओं की रस्सी पर चलते नजर आए। कांग्रेस के महाधिवेशन में कई मौके ऐसे आए जब राहुल गांधी का दर्द छलछलाकर उनकी आंखों की पलकों तक छलाया। जैसे 52 साल से राहुल गांधी के पास अपना घर नहीं है। यह सच बताया है खुद राहुल गांधी ने। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बेबाक अंदाज में दिखाई देने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में भावुक नजर आए, वो भी बार बार। इस मौके पर उन्होंने ऐसे कई खुलासे किए जिन्हें सुनकर आपको हैरानी होगी। तो आइए जान लेते हैं कि अधिवेशन के दौरान रायपुर में राहुल ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के तीसरे और आखिरी दिन राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल ने जब बोलना शुरू किया तो वहां मौजूद उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और सभी कार्यकर्ता भावुक हो गए, क्योंकि यह किस्सा राहुल के बचपन से जुड़ा हुआ था। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 1977 में 6 साल का था। मुझे चुनाव के बारे में कुछ नहीं पता था। घर में अजीब सा माहौल था। उस दिन हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मैंने अपनी मां से पूछा कि मम्मी क्या हुआ। मां ने कहा कि हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मुझे लगता था कि वो हमारा घर है। मैं इस बात पर हैरान था कि यह हमारा घर नहीं है। मां ने बताया कि यह सरकार का दिया हुआ घर है, हमारा घर नहीं है। हम यहां अपनी मर्जी से नहीं रह सकते। तब हमने पूछा अब कहां जाना है। मां ने कहा मालूम नहीं। उस दिन से लेकर आज 52 साल हो गए, मेरे पास कोई अपना घर नहीं है। मेरे परिवार का जो इलाहाबाद में घर है वो भी हमारा नहीं है, भारत सरकार का है। आपको पता ही होगा कि 1977 वही साल था जब आपातकाल हटाया गया था और देश में आम चुनाव हुए थे। इस चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया था और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इसके बाद जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए और जांच के लिए कई आयोग भी बनाए। उसी समय उनसे उनका बंगला छीने जाने की बात भी हुई थी। हालांकि खुद जनता पार्टी के भीतर जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया था। उन पर देश की कई अदालतों में मुकदमे भी दायर किए गए। इनमें से एक में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें चुनाव में भ्रष्टाचार का कसूरवार माना था और उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई थी। उस समय के दौरान परिवार पर जो गुजरी उसे सुनाते हुए राहुल भावुक होते चले जा रहे थे। लेकिन यहां सवाल यह है कि राहुल इतने भावुक क्यों हुए और साथ ही अचानक से राहुल ने इस बात का जिक्र क्यों किया कि 52 साल से उनके परिवार के पास घर नहीं है। तो इसका जवाब है कि राहुल ने अपने भाषण के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के उन सभी आरोपों का जवाब दिया है जिसमें कहा जाता है कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को लूटा और कोई विकास नहीं किया। वो कहते हैं कि आज देश की जो हालत है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस है। ये आरोप लगते हैं कांग्रेस पर। आपको याद हो तो जुलाई 2022 में बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड मामले को जोर शोर से उठाया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने कई दिनों तक पूछताछ की थी। हेराल्ड का दफ्तर भी सील कर दिया गया था। राहुल गांधी से करीब 5 दिन तक ईडी ने पूछताछ की थी। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सड़क से संसद तक मार्च निकाला था और काले कपड़ों में सरकार का विरोध किया था। हालांकि लंबी पूछताछ के बाद भी ईडी ने कुछ नहीं बताया कि उसके हाथ कुछ लगा भी है या नहीं, और फिलहाल ये मामला शांत पड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कम नहीं हुई है। राहुल ने अपने संबोधन के दौरान बीजेपी के उन सब आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि जिस गांधी परिवार के पास आज तक अपना घर नहीं है उस पर बीजेपी आरोप लगाती है कि उसने देश को लूटा है, उसने देश को खाली करके अपनी जेबें भरी हैं। इसके बाद राहुल अपने पसंदीदा विषय पर आ गए। उन्होंने रायपुर अधिवेशन में एक बार फिर मोदी और अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मैंने संसद में एक उद्योगपति के खिलाफ मोर्चा खोला। मैंने एक फोटो दिखाई जिसमें मोदी जी अडानी जी के साथ उनके प्लेन में बैठे हैं। मैंने पूछा कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। इस पर पूरी सरकार, सभी मंत्री अडानी जी की रक्षा करने में लग गए। अडानी पर हमला करने वाले देशद्रोही और अडानी देशभक्त बन गए।
भाजपा और संघ उस व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। सवाल है कि रक्षा क्यों कर रहे हैं? ये जो शेल कंपनियां हैं, हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी हैं? इसमें किसका पैसा लगा है? जांच क्यों नहीं हो रही है? जेपीसी क्यों नहीं कराई जा रही है? क्योंकि अडानी और पीएम मोदी एक है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के एक मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ें? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे तो क्या उनकी अर्थव्यवस्था हमसे छोटी थी? यानी जो आपसे ताकतवर है उनसे लड़े ही नहीं। इसको कायरता कहते हैं। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही। मोदी सरकार और अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाने के अलावा राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के अपने तजुर्बे भी साझा किए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अपने देश के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला। यात्रा के दौरान हजारों लोग मुझसे और पार्टी से जुड़े। मैंने किसानों की सभी समस्याओं को सुना और उनके दर्द को समझने की, महसूस करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के लोगों ने, महिलाओं ने इस देश के बारे में मुझसे जो कहा वो आपको बता नहीं सकता। युवाओं का दर्द आपको समझा नहीं सकता। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल एक बार फिर भावुक हुए। उन्होंने बताया कि मेरे पैर में एक पुरानी चोट थी। कॉलेज में वो चोट लगी थी, फुटबॉल खेलने के समय। मैं दौड़ रहा था और एक दोस्त ने लंगड़ी मार दी थी। वो दर्द चला गया था, लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू की वो दर्द वापस आ गया। आप मेरे परिवार हैं तो आपसे कह सकता हूं कि सुबह उठकर रोज सोचता था कैसे चला जाए। 25 किलोमीटर नहीं, 3500 किलोमीटर चलना है, कैसे चलूंगा? लेकिन मैंने यह यात्रा पूरी की। राहुल ने कहा कि इस यात्रा ने मुझे जिंदगी के बेहिसाब सबक दिए हैं जो पूरी उम्र मेरे साथ रहेंगे। राहुल ने एक बार फिर से कहा कि मोदी इस देश को जिस ओर ले जाना चाहते हैं उधर केवल तबाही है, बर्बादी है, और इसमें देश के ज्यादातर लोगों की सहमति नहीं है। लोग बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान हैं और सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अधिवेशन में राहुल गांधी का भाषण मीडिया वालों के लिए बहुत राहत भरा रहा, खासकर नोएडा की टीवी मीडिया के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बार भी उसकी खिंचाई नहीं की। तो क्या मीडिया के लिए राहुल गांधी का दिल बदल गया है? लगता तो नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है, जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखें, फेसबुक पर देखें या यूट्यूब पर देखें, उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। मुनासिब हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। नमस्कार।